हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चे आप। उम्मीद करते हैं आप सब कुशल पूर्वक कुशल मंगल होंगे। और बच्चे, मैं जितेश पाराशर फिजिक्स फैकल्टी मुखर्जी नगर दिल्ली से स्वागत करता हूं आपका अपने ही यूट्यूब चैनल नोस्ट्रम स्टडी पॉइंट। चलिए, बहुत बहुत स्वागत आपका। और आपको पता है ये वेक्टर की अब आखिरी क्लास है। आखिरी क्लास का मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, इससे पहले वेक्टर क्या होता है, उसके एग्जाम्पल, सदिश अदिश सब चीज बताइए। एग्जाम्पल क्या है ये सारी चीज बता चुके हैं। उसके बाद हमने बताया था आपको स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर मतलब तुम्हें जिसे डॉट कहती थी। और अब इसका आखिरी है क्रॉस प्रोडक्ट। इसके बाद जो क्लास आएगी वो लाइव सेशन होगा। और लाइव सेशन में जो टॉपिक होगा बिल्कुल फ्रेश टॉपिक होगा, लेकिन टॉपिक क्या होगा वो वक्त आने पर बताएंगे। और इतना जरूरी टॉपिक होगा 11th क्लास से। ठीक है जी, बच्चों की डिमांड थी, इसलिए मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। और मैंने बोला है कि बेटा एक बात याद रखना, कभी कभी बहुत सारे बच्चे, मुझे बहुत अथाह बच्चों के मैसेज आते हैं और मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूं क्योंकि बच्चों के बहुत ज़्यादा मैसेज होते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं सर हम थोड़े से पढ़ नहीं पा रहे हैं अभी फ़िलहाल, कुछ क्वेरीज मेडिकल को लेके होती है बच्चों के माइंड में। मैं आपको एक बात बता देता हूँ बेटा, अपने आप को देखो, मोटिवेशनल जो होता है ना, मोटिवेट इंसान अपने आप से होता है। जो तुम्हें लगता है सबसे ज्यादा आइडियल है तुम्हारा, उस आइडियल को अपने सामने रखो। और हर वक्त अपना मिशन ही तुम्हारे साथ होना चाहिए, हर वक्त मिशन साथ होना चाहिए। याद रखना, मिशन फर्स्ट। एक अपना एक ही लोगो होना चाहिए, अपना एक ही स्लोगन होना चाहिए, मिशन फर्स्ट। मिशन पहले, बाकी दुनियादारी बाद में। समझ रहे हो। चलिए छोड़िए, आइए बहुत बढ़िया शुरुआत करते हैं जी वेक्टर की। वेक्टर में बेटा आपको याद है आपने पढ़ा था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता था, ए बी कॉस थीटा। बोलो होता था कि नहीं होता था? यस सर होता था। अच्छा, अरे क्रॉस को जब तोड़ते हैं तो बेटा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अच्छा बताना, लास्ट क्लास में बताया था मैंने कि जब जब डॉट आएगा तब तब कॉस आएगा, जब जब क्रॉस आएगा तब तब साइन आएगा। बताई थी नहीं बात? अच्छा, तो क्या आएगा यहां, ए बी साइन थीटा। एक बात और बता दूं बेटा मैं आपको, बच्चे इसके अंदर ना एक चीज और ऐड होती है, वो होती है एन कैप। क्या क्या क्या? एन कैप। ये एन कैप क्या है? ये है यूनिट वेक्टर। और बच्चा बच्चा इसके बारे में जानता है। यूनिट वेक्टर का मतलब एकांक सदिश, याद है ना? अच्छा, अगर तुम्हें यहां से ये एन कैप निकालना पड़े तो कैसे निकालोगे? गुरुजी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन इस पूरे वाले को नीचे ले जाओ। बिल्कुल ले गए जी, ए बी साइन थीटा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ए बी साइन थीटा को देखना, देखना इधर देखो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर देख रहे हो, इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। ये बात समझ आ गई? ठीक है सर। अगर एन कैप निकालना होगा तो क्या आएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए बी साइन थीटा। आएगा नहीं आएगा? यस सर। अच्छा, ए बी साइन थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। सर कहने का तात्पर्य क्या है, आप वो चीज बताओ। मैंने ये कहा बेटा अगर एन कैप का वो फॉर्मूला डायरेक्ट तुमसे पूछेगा, अगर वो एन कैप का फॉर्मूला तुमसे पूछेगा, कह देगा इफ एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर, तो बताइए चार ऑप्शन तुम्हें दे रखे होंगे, सिंपल फॉर्म में पूछेगा। ऑप्शन ए होगा ये, ऑप्शन नंबर बी होगा आपके पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड अपॉन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ऑप्शन सी होगा बेटा आपके पास मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस मॉड ऑफ बी वेक्टर और ए क्रॉस बी। समझ रहे हो? और ऑप्शन डी आपके पास होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ ए वेक्टर एंड मॉड ऑफ बी वेक्टर। मेरी बात समझ रहे हो सकता अभी पढ़ा है, बड़ा आसान लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जब ऑप्शन ऐसे आते हैं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। आपको एक बात याद रखनी है कि गुरुजी आपने एक बात ट्रिक बताई थी हमें, और एक क्वेश्चन भी आया था, अगर आपको याद हो तो एक डीपीपी कराई थी, जिसमें यह था कि वेक्टर और स्केलर में क्या कोई संबंध होता है। तब मैंने आपको बताया था यस सर कि हां, वेक्टर अपॉन स्केलर, वेक्टर अपॉन स्केलर सदिश बटे अदिश का एक संबंध होता है, जिसे क्या कहते हैं, एन कैप। इकाई वेक्टर, यूनिट वेक्टर कहते नहीं कहते? हकीकत में देखो, आंखों से अपनी नजरों से देखो, ये वेक्टर है कि नहीं है? बिल्कुल ऐसा।
ये वेक्टर है लेकिन इस पे मोड़ लग गया, तो बेटा हकीकत में देखा जाए तो ये स्केलर बन गया नहीं बन गया? तो वेक्टर अपॉन स्केलर बताओ, यूनिट कैप एन कैप ही तो होता है। तो फॉर्मूले में 4 में से सिलेक्ट करना है और आपको देखना ना सर ये हो नहीं सकता, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, करेक्ट आंसर होगा इसका ए। तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, समझ गए? एनी दिक्कत? तुम कहोगे नो दिक्कत। बहुत बढ़िया, क्या बात। अब देखो बेटा, अगर इस पे क्वेश्चन आया, न्यूमेरिकल आया, तो कैसे आएगा? पहला तो फॉर्मूला पूछेगा डायरेक्ट, तीसरा न्यूमेरिकल पूछेगा। कैसे? कोई भी एक वेक्टर दे दिया, सपोज दैट कोई भी एक वेक्टर दिया, ए वेक्टर इज इक्वल टू, जैसे मान के चलिए मैं बताता हूं आपको, यहां से देखना बेटा, इधर देखो, देखिए एग्जाम्पल मान लिया कि सर ए वेक्टर इज इक्वल टू कुछ भी बोलो, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। बोलो बात समझ आई? और बी वेक्टर कुछ दे रखा होगा तो मैं कुछ भी मान लो। अच्छा, ये किस में 2i किस में? एक्स एक्सिस में। ये किस में? जेड एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, वाई आई जे के, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। फिर से एक बार बताता हूं, ध्यान देना इन कंपोनेंट्स को। देखो हम जानते हैं एक होता है सर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। इसमें कौन सा ये यूनिट वेक्टर लेके चलते हैं? आई कैप, जे कैप और के कैप। बोलो इतनी बात हर बच्चे को पता है? बहुत अच्छे से पता है सर। अच्छा, जैसे डॉट के अंदर एक प्रॉपर्टी थी, डॉट के अंदर एक फॉर्मूला था, और क्या था वो फॉर्मूला? कि सेम टाइप 1 डिफरेंट टाइप 0। बोलो था कि नहीं था? यस सर। सेम टाइप आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के, याद है ना? ऐसे ही इनमें था, लेकिन इसके अंदर क्या कहता है? इसके अंदर फॉर्मूला होता है सेम टाइप। जैसे वहां था बेटा सेम टाइप क्या था? बोलो बोलो क्या था? सेम टाइप 1, ऐसे था ना डिफरेंट टाइप 0, यहां उल्टा है। सेम टाइप क्या बन जाएगा? 0। बोलो बात समझ आई? और डिफरेंट टाइप बनेगा डिफरेंट। बोलो इतनी बात समझ आई नहीं आई? सेम टाइप 0, डिफरेंट टाइप 1। बिल्कुल क्लियर है? हाँ जी, समझ पा रहे हो? चलिए, ये क्या कह रहा है? सेम टाइप 1 डिफरेंट टाइप 0। इसका मतलब बताना क्या है? इसका मतलब ये गुरुजी आई क्रॉस आई सेम है नहीं है? अच्छा, जे क्रॉस जे बिल्कुल सेम है, के क्रॉस के बिल्कुल सेम है। अगर ऐसा करोगे ना तो 0 ही आएगा, 0। बोलो बात क्लियर है? बहुत अच्छे से क्लियर है। और अगर मैं बात करूं, ये तो था बेटा सेम टाइप, अगर मैं डिफरेंट टाइप की बात करूं, यहां तक समझ रहे हो? सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। अब देखो, अगर मैं करता हूं डिफरेंट टाइप की बात, जैसे देखो आई क्रॉस जे, आई और जे डिफरेंट है ना, तो तीसरा इसका डिफरेंट ही आएगा। क्या आएगा? के आएगा। जे क्रॉस के क्या आएगा? आई। अच्छा, आई क्रॉस के क्या आएगा? जी। अच्छा सुनो, एक सीक्वेंस याद दिलाता हूं, देखो आई जे के, ऐसे याद रखो। इधर ध्यान देना, जैसे देखो अभी ये बात मैंने गलत लिखी है, सही लिखी है, इसका फैसला तुम करोगे। मैंने जानबूझ के लिखा है, गलत लिखा सही लिखा, देखना ध्यान सुनना। इस पैटर्न को समझो जो मैंने लिखा है। आई जे के, एक चक्की चलाते हैं, आई जे और जे से आया के से आया आई, ये चक्की चलती है। आई जे के सीक्वेंस क्या कहता है? अरे जिसे तुम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, उसे मैं अलग तरीके से बता रहा हूं। आई के बाद जे, जे के बाद के, ये एक सही पैटर्न है, सही सीक्वेंस है। अगर सीक्वेंस उल्टा किया, आई जे कहते अच्छे लगते हो, बात समझ आई? जे आई कहते आप गलत लगते हो, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो। जब आप उल्टा चल रहे हो तो माइनस आएगा, नेगेटिव आएगा। देखना एक बार, यहां ध्यान देना बेटा सारे बच्चे बोर्ड पे। गुरुजी आई क्रॉस जे, बोलो सही बोल रहा हूं? आई के बाद जे ही तो आता है। हाँ सही बोल रहे हो। तो आई जे आएगा तो क्या आएगा? के आएगा। अच्छा, मैंने उल्टा कह दिया, जे क्रॉस आई। गुरुजी पहले जे नहीं आता, पहले आई आता हमेशा, लेकिन फिर भी आप कह रहे हो कोई नहीं, तो के तो आएगा लेकिन वो माइनस का आएगा।
मेरी बात समझ आई नहीं आई? अच्छा, इतनी बात समझ आई तो बताओ, के बाद आई आना चाहिए ना, आई जे के बाद फिर आई आएगा। के और आई कहते, के और आई का क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा? जे आएगा। लेकिन मैंने क्या कर दिया? उल्टा कर दिया, आई क्रॉस के। तो बेटा आई से उल्टा आया हूं ना, वापस आया हूं ना चक्की पे। जब वापस चलेंगे तो क्या बन जाएगा? ये जे की माइनस जे। वैसे बच्चों को सिंपली पता होता है कि गुरुजी अगर क्लॉकवाइज चलेंगे, घड़ी की दिशा में चलेंगे तो कैसा आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे तो कैसा आएगा? नेगेटिव। क्लियर है? बोलो, बात समझ आई? चलिए, बहुत बढ़िया। अब मैं तुम्हें निकालना सिखा रहा था ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैसे निकालते हैं। देखिए, कुछ भी मान लीजिए, ए 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, ठीक है। बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, कुछ भी मान लीजिए। अच्छा, एक ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना सिखाते हैं। देखो ध्यान से सुनना बेटा, कैसे एक बनाते हैं मैट्रिक्स। क्या बनाते हैं? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आपको पता है 2x2 की है, 3x3 कॉलम, ऐसे रो एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं। देखो, पहले लिखो आई के कंपोनेंट, बोलो क्या है? 2। यहां ध्यान देके, यहां इधर देखना। बोलो जे के सामने क्या है? 3। बोलो बेटा के सामने क्या है? -2। बोलो, बात क्लियर है? अच्छा, यहां बोलो क्या है? 1। यहां क्या है? 1। और यहां भी क्या? 1। ठीक है। अच्छा, ये किसके बारे में है? आई कैप, जे कैप और के कैप। बोलो, इतनी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? आई कैप, जे कैप, के कैप। हाँ जी, क्लियर है यहां तक सभी को? देखिए बच्चे, हाँ जी, आई जे के, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? अच्छा, अब इस मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से सुनना। पहले आई को लेंगे एक मैट्रिक्स, माइनस ऑफ जे को लेंगे दूसरी मैट्रिक्स, प्लस ऑफ के को लेंगे तीसरी मैट्रिक्स। बोलो एक बार ध्यान से सुनो, आई मैट्रिक्स माइनस जे मैट्रिक्स प्लस के मैट्रिक्स, सब प्लस में जे माइनस में होता है। क्लियर है? स्क्रू की वजह से बताऊंगा क्यों होगा। अच्छा, अब देखना, ध्यान सुनना। जब आप आई को लेके चल रहे हो, यहां ध्यान देना, आई को लेके चल रहे हो तो बेटा इसके आमने सामने सबको छिपा दो। आई के आमने सामने आगे पीछे सबको छिपा दो। बताओ क्या दिखाई दे रहा है? गुरुजी 3 -2 1 1। बोलो, दिखाई दे रहा नहीं दे रहा? यस सर। अच्छा, फिर देखो, अगर मैं कहता हूं, अब देखो जे के सामने, जे के आमने सामने सबको छिपा दो। बोलो क्या दिखाई दे रहा है? 2 1 -2 1। बोलो, दिख रहा है नहीं दिख रहा? यस सर। आ जाओ, अब आ जाओ के लिए। के आमने सामने आगे पीछे सब छिपा दो। बताओ ये दिख रहा नहीं दिख रहा? बोलो क्या? 2 3 1 1। बस यहां तक क्लियर है? एनी दिक्कत? नो दिक्कत। बहुत बढ़िया, समझ रहे होंगे आप। अच्छा बेटा, ये मल्टीप्लीकेशन गोताखोर की तरह करनी है। गोताखोर कैसे? जब तैराकी जाता है ऐसे चलता है, ऐसे पानी में कूदता है और फिर ऐसे निकलता है। देखो, ऐसे ही पानी में चलेगा, दिस इंटू में दिस माइनस, फिर ऊपर आएगा टंटना, अपोजिट करके आएगा माइनस। फिर से देखो, दिस इंटू में दिस इंटू में दिस माइनस ऑफ दिस इंटू में दिस इंटू में दिस माइनस ऑफ दिस इंटू में दिस। कर दोगे? बहुत बढ़िया, करके देखना। आई क्या बोलो? 3 माइनस, ओ जी माइनस बोला गुरु जी आपने, 2 एकम 2, लेकिन किसका? माइनस का। माइनस माइनस करते बेटा ये प्लस बनेगा नहीं बनेगा? बहुत बढ़िया, माइनस ऑफ जी। अब देखो, 2 एकम 2 माइनस ऑफ, पहले माइनस लगा लो गुरुजी, -2 गुना 1 माइनस का 2, माइनस माइनस क्या बन गया? फिर प्लस का बन गया। बोलो बेटा, बात समझ आई? के बोलो बोलो, अब आप बोल के बताओ मुझे। 2 एकम 2 माइनस आएगा नहीं आएगा? माइनस माइनस तो बोलना ही बोलना बीच में, माइनस यहां 3 का 3। बोलो आएगा नहीं आएगा? यस सर। अब सॉल्व कर लो, कितना बन गया? 5i -4j
बोलो माइनस का के आएगा नहीं आएगा, के कैप आ गया, यही तुम्हारा क्या आएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ गया। तो क्रॉस निकालने का तरीका ऐसे होता है। बच्चे क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब यूं ना कहना कि गुरुजी, ये मत कहना कि गुरुजी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड कैसे निकालते हैं। अगर इसका मोड निकालना कभी कोई पूछ ले तो कैसे निकालते? कुछ नहीं सर, अंडर रूट ऑफ आई का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, बोलो बोलो बोलो, प्लस प्लस क्या, 4 माइनस 4 का स्क्वायर, के का कंपोनेंट प्लस -1 का स्क्वायर। इसे ये तो निकालना मैंने पिछली क्लास में सिखा दिया था ना तुम्हें, तो बड़ा आसान था। बोलो बात क्लियर है? बहुत अच्छा। अब देखो, अब अपना गेम खत्म। अब देखिए, बोलो यहां ध्यान देना, राइट हैंड डिस्क्रीट रूल, ये रूल को हम बताएंगे। एक बात सुनना बेटा, बहुत बेहतरीन बात है, याद रखना, पूछा जाता है। द वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, यदि दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट किया जाएगा तो कैसी क्वांटिटी देगा वो? हमेशा वेक्टर क्वांटिटी ही देगा। पूछा जाता है, कह देगा वेक्टर, वेक्टर इनटू वेक्टर, बताओ क्या देगा? वेक्टर देगा, स्केलर देगा, तो जवाब लगा क्या ना, वेक्टर। याद है क्वेश्चन आया था, याद है क्वेश्चन आया था पिछली वीडियो में कराया, वेक्टर माइनस वेक्टर क्या देगा? स्केलर देगा, 0 देगा, 1 देगा या वेक्टर देगा? तो जवाब तुम लगा के आए तो गुरुजी वेक्टर देगा। बात क्लियर है? तो ऐसे जब भी कभी आपको आ जाए वेक्टर और स्केलर का प्रोडक्ट, तो आपको ये चीज याद रखनी है। ठीक है जी, चलिए बच्चे, बहुत बढ़िया। अब यहां ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, अच्छा कितनी बेहतरीन बात। क्रॉस प्रोडक्ट कभी भी ओबे नहीं करता कॉम्यूटेटिव लॉ। याद है कॉम्यूटेटिव लॉ? पहले डॉट का बताओ गुरुजी, ए वेक्टर ये कहना चाहता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मतलब उसका अगर उल्टा तुम करोगे, उसका उल्टा तुम करोगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी डॉट वेक्टर डॉट ए वेक्टर, याद है ना? हाँ, तो उसमें कॉम्यूटेटिव होता है उल्टा, लेकिन ये कॉम्यूटेटिव को फॉलो नहीं करता। जैसे देखिए, देखिए अगर कोई ऐसे लिखने लगे, यहां ध्यान देना बेटा, देखिए बच्चे, अगर कोई ऐसे लिखने लगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो सकता है? तो आपका जवाब आना चाहिए, बताना क्या जवाब आएगा? अरे सर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि ये डॉट है और डॉट में कॉम्यूटेटिव मतलब उसका उल्टा लिखना सही बात है, प्रमाणित है। लेकिन किंतु परंतु इंतु अगर यही चीज क्रॉस के अंदर लिखती हो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्या बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के इक्वल होगा? तो जवाब दे क्या ना, नो सर, बिल्कुल नहीं होगा। इसका मतलब ये कॉम्यूटेटिव लॉ को कॉम्यूटेटिव नियम का पालन नहीं करता। कौन नहीं करता? वेक्टर। कौन करता है? डॉट। क्रॉस नहीं करता, डॉट करता है। इतनी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन पूछा तो बेटा स्पेशली कह रहा हूं मैं आपसे। चलिए, अच्छा देखो एक चीज, कितनी बेहतरीन बात, ऑप्शन में आएगी ये ऑप्शन और ऑब्जेक्टिव में आएगी बेटा, और पूछी गई है। अच्छा क्वेश्चन बनता है कि एंगल बिटवीन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्या कहता है कि बताइए कोण ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एंड बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के बीच का कोण कितना होगा? गुरुजी इतना तो आपने हमें बचपन में सिखाया था कि इसका उल्टा हो नहीं सकता, मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्या बी वेक्टर क्रॉस वेक्टर ए वेक्टर के इक्वल हो सकता है? नो सर। हकीकत में यहां माइनस आता है, और माइनस कभी भी आ जाए, कभी भी माइनस कभी भी नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव का मतलब है अपोजिट डायरेक्शन, और अपोजिट डायरेक्शन का मतलब है थीटा 180 डिग्री। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये अपोजिट डायरेक्शन मतलब नेगेटिव का मतलब है कितना, आपसे पूछ रहा कितना कोण होगा, तो या तो 180 ऑप्शन में दिखाई देगा या पाई की फॉर्मेशन में दिखाई दे सकता है। कहेगा पाई
2 पाई, 3 पाई बाई 2 या पाई बाई 6। तो जवाब लगा क्या आओगे? पाई पे। बोलो बात समझ आई? अगर 180, 90, 45 डिग्री, 60 डिग्री ऐसे दे रखे हैं तो 180 डिग्री पे क्लिक करके आओगे। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें दिखा दिया यहां, सच्चाई ये थी बस। क्लियर है? चलिए बात क्लियर, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपोर्टेंट है बेटा, बहुत बेहतरीन। अगली प्रॉपर्टी आती है गुरुजी डिस्ट्रीब्यूटेड की। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या होता है? बांटना। याद है? चलो जल्दी बताओ, बोलो। ए वेक्टर, जहां मेरी कलम डोल रही है वहां तुम्हारा दिमाग डोलना चाहिए। देखो देखो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, सुनना, बहुत बढ़िया। इसका तुमने मल्टीप्लाई किया था किसके साथ? सी वेक्टर के साथ। ऐसे कर रखा था, ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, याद है ना? तो एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, ऐसे किया था। अब देखो, ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, एक डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब बांट दो। एक बार ए बी के साथ जाएगा, बहुत अच्छी बात, प्लस एक बार सी के साथ जाएगा, बहुत बढ़िया। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन वितरण हो सकता है, कॉम्यूटेटिव नहीं हो सकता। किसका? क्रॉस का। चलो बहुत बढ़िया। पैरेलल टू अच्छा देखो, ये पैरेलल का केस निकाल दोगे ना बेटा। पैरेलल जब भी कभी होगा, समांतर का मतलब है 0 डिग्री और परपेंडिकुलर का मतलब है 90 डिग्री। इस बात को हमेशा याद रखना पूरी फिजिक्स में। अच्छा, अब आपको पता ही है ये बात, यहां एंगल कौन सा आ रहा है? साइन का। देखो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जल्दी से बोलो, ए बी साइन थीटा। चलो बताओ, दो कंडीशन है सर। एक तो आप लेके चलो सर पैरेलल के लिए, और एक लेके चलो आप परपेंडिकुलर के लिए। पैरेलल का मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना? 0 डिग्री। परपेंडिकुलर मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना? 90 डिग्री। अरे लंबवत मतलब 90, समांतर मतलब 0। अब रख के देखना एक बार यहां। अच्छा, जब साइन 0 रखोगे तो पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? 0। क्लियर है? साइन 0 0 और साइन 90 क्या होगा? 1 होगा। तो ये मैक्सिमम कितने पे होगा? ये मैक्सिमम कितने पे होगा? 90 डिग्री पे। ऐसा क्यों? क्योंकि साइन एंगल आ रहा है और 90 का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर, लंबवत। याद रखोगे, इस पे 0 होगा तो इस पे क्या होगा? 1 होगा। सिंपल शॉर्ट में एक बात बता दी, आप समझ गए। बोलो बेटा बात क्लियर? बहुत बढ़िया। अब देखिए, ये देखो, दो वेक्टरों का क्रॉस किया जाए। अगर एक वेक्टर अपने आप को क्रॉस करता है अपने ही साथ तो क्या होगा? गुरुजी एक बात बताओ, आपने एक बात बताई, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बी है ना बेटा, बी है ना, लेकिन वो अपने आप से गुना कर रहा है, तो मैंने ले लिया ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या हुआ? ए। अरे बोलो ना, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्या हुआ? ए साइन थीटा। लेकिन वो अपने आप को लिए बैठा है, समांतर चल रहा है, पैरेलल चल रहा है। और पैरेलल होने का मतलब एंगल कितना है? पैरेलल होने का मतलब एंगल कितना? थीटा इज इक्वल टू कितना है? 0 डिग्री। अच्छा वाह, पैरेलल आप पकड़ गए बात गुरुजी, हम समझ गए। पैरेलल मतलब 0 डिग्री, और 0 यहां पुट करेंगे तो ये क्या बन गया? साइन 0 0, पूरा का पूरा 0। ओहो, तो ये क्या होगा? 0 होगा। क्लियर है? लेकिन डॉट में ऐसा नहीं होता। डॉट में अगर किसी को अपने आप से डॉट किया जाए तो वो अपने आप को ही देता है। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर ए ही होगा। क्लियर है? अरे क्लियर है? यस सर। और ए भी नहीं, ए स्क्वायर बनता है, ए डॉट ए स्क्वायर। क्लियर है? बहुत बढ़िया। ये बात मैंने बताई थी आपको लास्ट में। चलिए बेटा, ये बात मैं बता ही चुका हूं आपको। बोलो जल्दी से, अपनी भाषा में बोलो, अपनी भाषा में बोलिए। सेम टाइप 0, सेम टाइप 0, सेम टाइप 0। क्लियर है? और डिफरेंट टाइप क्या है? डिफरेंट। क्लियर है? क्रॉस वाला, क्रॉस का फॉर्मेशन हो गया, देख रहे हो? आई जे के आई, जे के बाद के ही तो आता है। यस सर। के आई, के बाद सीक्वेंस में के बाद आई तो आता। सही बोल रहे हो सर, बहुत बढ़िया। आई के बोल दूं, उल्टा आ जाएगा? नहीं आ जाएगा? या के जे के बढ़िया लगता है? के जे उल्टा है तो माइनस का आई आएगा। बोलो बात क्लियर है यहां तक सभी को? चलिए बेटा बहुत बढ़िया। तो यही फॉर्मेशन यहां देख रखी है। और
प्रोडक्ट निकालना मैंने तुम्हें सिखाया। अच्छा देखिए, एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को बच्चा आराम से कर देगा। एक ए वेक्टर दे रखा है, बहुत बढ़िया, एक बी वेक्टर दे रखा है, बहुत अच्छा, और कह रहा पैरेलल टू ईच अदर है, ये बात सिद्ध करके दिखाओ। पैरेलल का मतलब बोलो, पैरेलल का मतलब 0 डिग्री, 0 मतलब पूरा का पूरा 0। तो गुरुजी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो आपने सॉल्व किया था ना, कौन से वाला, ऐसे ऐसे करके जो आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कर रहे थे, दिस इंटू में दिस किया, दिस इंटू में दिस किया, सॉल्व करके देखना। इसने कहा ना सो दैट, देखना पैरेलल बोल रहा है वो, सो दैट प्रूफ करके दिखाओ, देखना वो पूरा का पूरा मान 0 के इक्वल ही आएगा। और अगर ऐसा हो जाए तो कह देना हाँ भाई सिद्ध हो चुका। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो एक सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन था, लेकिन एक बात और बेटा, ये डायरेक्ट पूछा हुआ है, ध्यान से सुनना, ये 2 पॉइंट और हैं बस, डायरेक्ट पूछ रखे हैं कि किसी भी त्रिभुज का, किसी भी ट्रायंगल का, किसी भी द एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाए तो कैसे निकाला जाता है, उसका फॉर्मूला याद रखना, हाफ ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। हाफ ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। कोई ट्रायंगल है और उसका तुमसे कहेगा एरिया बताओ, क्षेत्रफल बताओ, तो तुम्हें क्या पता होना चाहिए, गुरुजी ए वेक्टर दो आप, ठीक है, बी वेक्टर दीजिए, आप निकाल देंगे, दोनों का क्रॉस निकाल दोगे, हाँ सिखाया था मैट्रिक्स वाला। अच्छा, फिर उसके बाद इनका मोड दे रखा है, मोड का मतलब परिमाण, मतलब मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड मतलब अंडर रूट करके निकल जाएगा। जो भी मान आएगा उसको हाफ से गुना कर देंगे या यूं कहो 2 से डिवाइड कर देंगे, वो ही उसका क्या होगा, आंसर होगा। बोलो कर लोगे ना? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं पीडीएफ में। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब देखिए, एक कहेगा तुमसे ऐसे ही समांतर चतुर्भुज मतलब पैरेललोग्राम, ट्रायंगल का कैसे निकलता है, हाफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अगर पूछता है वो समांतर चतुर्भुज का, तो बेटा उसके डायगोनल निकालने, D1 और D2। D1 क्या आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर से D1 आएगा, ठीक है, और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर से क्या आएगा, D2 आएगा, निकाल देंगे। जो यहां से आएगा उनका एवरेज निकाल दो, और ये निकालने का सीधा तरीका होता है। अच्छा, कहीं कहीं ये ना भाई ऑप्शन में डायरेक्ट पूछ रखा है, हाफ ऑफ D1 क्रॉस D2, हाफ ऑफ D1 डायगोनल की बात कर रहा है, बात समझ आई आपके पैरेललोग्राम में? क्लियर है? 2 D1 और D2 इसने कैलकुलेट कर लिए, उनका जो मोड होगा वही क्या होगा, उसका एरिया निकल के आएगा। किसका, समांतर चतुर्भुज मतलब पैरेललोग्राम का। तो ट्रायंगल और पैरेललोग्राम ये 2 ही पूछे जाते हैं हमारे में। ये बच्चे आपको न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं इसमें, क्लियर है? अब आप क्वेश्चन सॉल्व करके देखना, आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ये सॉल्यूशन मत देखना, आप क्वेश्चन देखना, ए वेक्टर बी वेक्टर परपेंडिकुलर कैलकुलेट करो, फिर एरिया पूछेगा, ऐसे करके देखो, शॉर्टकट मेथड भी हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं। फिर उसके बाद क्या करने, ये क्वेश्चन जो है ये आपको प्रैक्टिस करने, ट्राई करने खुद। अब देखो इससे बढ़िया आपको क्या मिलेगा कंटेंट, कि आप 10 क्वेश्चनों को 12 क्वेश्चनों को ट्राई करके देखते हो, नहीं होते हैं तो इसमें हिंट भी दे रखी है, तब भी नहीं होते हैं तो फोटो क्लिक करना और व्हाट्सएप भेज देना मुझे, मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, उसे रिकॉर्ड करके अपनी आवाज में या वीडियो बना के आपको सॉल्यूशन मैं दूंगा। बात समझ रहे हो बेटा? बहुत बढ़िया। ये क्रॉस का था और कैसे कैसे निकालते हैं अभी बताया था ना, आई माइनस का जे मैट्रिक्स प्लस का के मैट्रिक्स, कर लोगे ना? अगर तुमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं 20 क्वेश्चन है, 20 न्यूमेरिकल है, कोर न्यूमेरिकल और कुछ नहीं है। अगर ये 20 न्यूमेरिकल आपने सॉल्व कर लिए, जैसे देखो ये था कि भैया बताओ, आपसे पूछेगा, ऐसा आएगा क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ डिटरमाइन, त्रिभुज का कोई भी है उसका क्षेत्रफल बताओ, और बच्चा जानता, बताना क्या था फॉर्मूला, हाफ ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। बोलो था कि नहीं था? यस सर, बिल्कुल था। ए तो मैं दे रखा, बी तो मैं दे रखा, मैट्रिक्स निकाल देना, पुट कर देना, और वहां ऑप्शन में पता क्या होगा, ऑप्शन में यही दे रखा होगा 33, 66, 99 या 11, ऐसे दे रखे होंगे ऑप्शन में, और आपको क्लिक करना पड़ेगा। बोलो बात समझ आई? एरिया, ये सॉरी एरिया निकल के आएगा, ये रहा स्क्वायर यूनिट में जब पूछा तो एरिया इतना निकल के आएगा 16.5
15.5, 17.5, 18.5। बात समझ आई। और जो दूसरा मैंने बताया था ना डायगोनल वाला, वो ये रहा। इस डायगोनल को भी करके देखोगे आप। फिर उसके बाद देखो और 3-4 क्वेश्चन हो रहे हैं आपके पास। बोलो बात समझ आई? बोलिए बात समझ आई। ये तो ल्यूसेंट थी, कोई नहीं। तो इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व करके देखें और बनाएं। ठीक है बच्चे, अगली जो क्लास होगी आपके साथ, याद रखना अगली क्लास लाइव सेशन होगा, नए टॉपिक फ्रेश टॉपिक के साथ होगा। और स्केलर और वेक्टर इतनी मैंने कम से कम 4-5 क्लास ली हैं और यहां आकर के स्केलर वेक्टर कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है आप अच्छे से समझ पाए होंगे। मुझे उम्मीद है आपने प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे और आप जितना क्वेश्चन दे रहा हूं उतने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। क्लियर है? कभी कभी बच्चा ये सोचता नहीं कोर हिंदी चाहिए, नहीं कोर इंग्लिश मीडियम चाहिए। याद रखना सफल होने वाले बच्चे ये नहीं देखते कि क्या है, अगर उसे क्वेश्चन थोड़ा बहुत भी समझ। अब मुझे बताओ हिंदी इंग्लिश में इसमें क्या मैटर करेगी? क्वेश्चन सॉल्व करने की अगर कोई जिज्ञासा रखता है, एक बात बता रहा हूं आपको बेटा, जितने ज्यादा जिज्ञासु बनोगे ना क्वेश्चनों को सॉल्व करने की या प्रैक्टिस करने की, उतने ही जल्दी परफेक्शन आएगा तुम्हारे अंदर। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका बहुत अच्छा तैयार होता है स्टडी मटेरियल, लेकिन पेपर में वो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। टाइम उनके पास बहुत कम लगने लगता है, अपना डर लगने लगता है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को भूल जाते हैं। उसका कारण ये होता है उनके अंदर परफेक्शन नहीं होता। याद रखियो, एक बात होती है बेटा, याद रखना, एक कहावत होती है कि 100 वक्ता एक लिखता के बराबर होता है। आप किसी बात को 100 बार याद कर लो, 100 बार बोलो। मैंने बोल दिया भाई, 100 बार बोल दिया, ठीक है, आज बोल रहा हूं 100वें दिन भूल जाओगे। लेकिन बेटा एक बार अगर किसी ने लिख दिया ना, एक बार लिखा हुआ याद रहता है। तो बार बार मैं आपको बोलता हूं बेटा लिख लिख के पढ़ा करो। अगर तुम सोचो अरे सर ए वेक्टर है क्रॉस बी वेक्टर, हो जाएगा, ये मत करना। याद रखना 100 वक्ता एक लिखता के बराबर होता है। एक बार लिख के याद करोगे ना, सफल होने वाले बच्चे नोटबुकों को कतार लगा देते भर भर के उन्हें, समझ रहे हो? और याद रखना, मुझे उम्मीद है और बहुत जल्दी आप सफल होंगे और बेहतरीन तरीके से आप पढ़ाई कर रहे होंगे। अपने आप को मोटिवेट करते रहिए और बहुत जल्द आ रहे हैं हम लाइव सेशन के साथ। तब तक आप अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचाएं। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान रखें अपना। जय हिंद।